हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम एक नया विषय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो जिस विषय को भी हमने पढ़ना शुरू किया है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरी। उस जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही हमने जो एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने सुपर टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपको 13 से 14 विषय जो लग रहे थे उनको हमने कंप्रेस करके आपको दिखाया था कि ये केवल 5 ही विषय हैं। तो उसमें हमने देखा जो सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ के कुल मिलाकर के आपको 55 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारत का भूगोल भी एक विषय है। इसलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। किसी भी विषय की इतनी अच्छी क्लासेस आपको जो है कहीं और नहीं मिलेगी, इतनी डिटेलिंग नहीं की होगी। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इन अलग अलग विषयों के जो सिलेबस है इनको जल्दी कंप्लीट करा सकूँ आपको। यानी आपको लाइक करना है, बस इतना ही करना है, और इन वीडियोस को शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब रिस्पांस आएगा वीडियोस पर, आप हमारे इन वीडियोस पर, तो जाहिर है कि हम उसको जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करिए। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें पहला टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति यानी लोकेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा भारत की सीमा और भारत की जो पड़ोसी देश है उनके साथ क्या विवाद है हमारे। तो पहला टॉपिक लेते हैं आज का, भारत की स्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया को समझते हैं। यानी ग्लोब पर अर्थ जो पूरी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर भारत कहाँ लोकेट करता है। पहले टॉपिक को समझते हैं, भारत की लोकेशन कहाँ है, अर्थ के ऊपर या ग्लोब पर। तो हमने यहाँ पर ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, इसका ये 2D मॉडल है जिसको हम ग्लोब बोलेंगे। ये रेप्लिका ऑफ अर्थ होता है। और अगर इस पर हम इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी का जो शेप है ये क्या है, एक स्फीयर है, एक गोला है ये। अगर हम इसके बीचों बीच से एक रेखा ड्रॉ कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो हमने इस स्फीयर, इस गोले में बीचों बीच से, इसके बिल्कुल मध्य से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है, एक इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा है। तो पहले इसको हम गोला बोल रहे थे, कंप्लीट गोला। अब इसने जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो एक आधा गोला ये और एक आधा गोला ये, यानी ये हो गया गोलार्ध, ये एक दूसरा गोलार्ध। तो ये उत्तर दिशा में तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण दिशा में तो इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब इस लाइन को जो इस पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के जा रही है, ये आपको 2D मॉडल दिख रहा है यहाँ, तो आपको ये एक लाइन नजर आएगी। लेकिन अगर हम देखें इस लाइन को, ये एक स्फेयर गोला है तो ये लाइन पीछे से होकर के भी आ रही होगी, ठीक है, यानी ये एक सर्कल फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस लाइन को क्या, ये लाइन हमारी है विषुवत रेखा या इक्वेटर, यानी इक्वेट कर रही है पृथ्वी को, लगभग 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम मिलता है हमें भूमध्य रेखा, यानी भूमि के मध्य से होकर के जाने वाली रेखा। तो जो विषुवत रेखा है ये कंप्लीट वृत्त होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भाई पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है ये चीज़, ये देश, और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है, तो वो हम इसी लाइन को रेफरेंस मानकर बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध तो बन गए, पृथ्वी हमने देख ली, लेकिन भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, इसको देखते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड। और इसको हम बोलेंगे क्या, इस लाइन को हम बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर। और इसी लाइन के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत आता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। और हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री का जो अक्षांश है इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। ये क्या करता है, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करता है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है आपसे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अक्षांश को रेफरेंस माने, इस 0 डिग्री इक्वेटर को, इस 0 डिग्री अक्षांश को या इक्वेटर को अगर हम रेफरेंस माने, तो हमारा भारत की जो लोकेशन है, भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो ये वही ग्लोब है, ठीक है। इस पर हम, अब पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, अब हम इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो पृथ्वी को अब कैसे, अभी भी 2 भागों में विभाजित कर रही है, एक भाग ये हो गया इसका, एक भाग ये हो गया। और इसको अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग, तो भारत कहाँ पर है,
इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन को बोलेंगे हम 0 डिग्री देशांतर, या इसी को बोला जाता है देशांतर रेखा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इसको बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड। तो इसके अकॉर्डिंग भारत की स्थिति कहाँ पर है, ये देखिए, ये जब लाइन डिवाइड करती है इसको, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इधर का, इस लाइन के इधर का हिस्सा ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और ये वाला जो है पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है, इतना सा है सिंपल। तो अब हम ओवरऑल अगर हम भारत की लोकेशन को देखें, भारत की स्थिति को देखें, जो एक प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ पर है, पहले हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम 0 डिग्री अक्षांश के अकॉर्डिंग देख रहे थे तो ये उत्तरी गोलार्ध में था, 0 डिग्री अक्षांश के अकॉर्डिंग देख रहे थे उत्तरी गोलार्ध में था, और 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है इंडिया। एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब जब ऐसी बात है तो यहाँ पर समझिए इसको, ये जो लाइंस हैं, ये तो एक लाइन हमने डिस्कस कर ली, खींच ली यहाँ पर, इसके अलावा अगर और लाइंस भी हम ड्रॉ करते चले जाएं तो बहुत सारी लाइंस हैं जो किससे पास होंगी, हमारे भारत से पास होंगी, ठीक है। तो ये कैसी लाइनें हैं, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। और अगर हम इन लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, कुछ लाइंस ऐसी भी होंगी जो ये भारत से, अब हम डिस्कस करेंगे कि भारत से कौन कौन से अक्षांश रेखाएं हो करके गुजरती हैं। यानी देखो, एक यहाँ से गुजर रही होगी भारत के बिल्कुल अंतिम बिंदु से, दक्षिण में भारत के सबसे अंतिम बिंदु से, ठीक है, यहाँ पर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु से जा रही होगी। और कुछ लाइंस हम अगर ड्रॉ करें तो कुछ लाइंस ऐसी भी होंगी जो ऊपर की तरफ से आ रही होंगी, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से गुजर रही होगी गुजरात से, बिल्कुल इसके पश्चिमी छोर से, भारत के पूर्वी छोर से। इन्हीं लाइंस को अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं भारत को छू करके जाती हैं, कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के अलावा देशांतर रेखाएं भारत को छू करके जाती हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसको, तो ये समझ में आ गया कि भारत को टच कर रही हैं ये लाइनें, भारत से होकर के गुजर रही हैं। तो अभी हमने देखा एक अक्षांश जो भारत के सबसे ऊपरी हिस्से से होकर के जा रहा है, लद्दाख से, ठीक है। ये लाइन अभी ऐसे ड्रॉ की थी हमने, ये बहुत सारी लाइन्स ऐसे गुजर रही हैं भारत से होकर के, ठीक है, इस तरह से गुजर रही हैं। अभी अभी देखा था हमने, कुछ लाइन्स ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो ये लाइंस को ही हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं जो लाइंस के बारे में, ठीक है। तो अगर आपसे देखें भारत में सबसे उत्तर में, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कहाँ है, लद्दाख। लद्दाख का जो सबसे ऊपरी बिंदु है, यह भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल से होकर के ये गुजरता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें इधर भारत के सबसे पूर्वी बिंदु पर देखें, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। इससे होकर क्या जाएगा, ये देशांतर जाएगा। तो 97 डिग्री 25 मिनट, ये ई फॉर ईस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है, तो जहाँ भी हम देशांतर लिखते हैं उनके साथ में ई लगता है, ठीक है। तो 97 डिग्री 25 मिनट का ये पूर्वी देशांतर है, और ये किबीथू नाम की जगह है जहाँ से ये 97 डिग्री 25 मिनट का ये लॉन्गिट्यूड, ये देशांतर गुजर रहा है। ऐसे ही देशांतर गुजरता है गुजरात से। गुजरात में गौर माता नाम की एक जगह है, 68 डिग्री 7 मिनट का ये पूर्वी देशांतर यहाँ से गुजरता है। और अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो अंतिम बिंदु है या भारत का अंतिम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, ये आता है 8 डिग्री 4 मिनट के नॉर्थ लैटिट्यूड पर, और इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, तमिलनाडु में है, या इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। ये भारत की जो मुख्य भूमि है इसका ये दक्षिणी बिंदु है। लेकिन हमारे देश में हमें पता है क्या है, हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं। तो भारत में अगर देखें दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो वहाँ से होकर के जो लैटिट्यूड गुजरता है वो 6 डिग्री 45 मिनट का है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछेगा तो वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में है, 6 डिग्री 45 मिनट के अक्षांश रेखा पर है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का, ये भारत की मेन लैंड है, ठीक है, मेन लैंड से सेपरेट है अंडमान निकोबार। तो भारत की जो मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु वो क्या है, केप कोमोरिन कन्याकुमारी है। आप लोग अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस ले सकते हैं यूपीपीएससी कैटेगरी में। अनअकैडमी पर आपके लिए फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, यूपीपीसीएस की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कि हर संडे को होती है।
इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। एक रैंक लेकर के आएंगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी के प्लस कोर्स में। बाकी अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, ये यूपी कांस्टेबल बैच में है, ठीक है। इसमें जीएस की क्लासेस है मेरी, जीके, और लेखपाल बैच आपका 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी यूपीपीएससी में आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, लेखपाल, बीईओ, इन सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल एक साथ। या तो जीएस की उस टेस्ट सीरीज़ में एक रैंक ला करके, या डायरेक्टली अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं आप इन क्लासेस को, जिसमें आपके लिए एक मंथ से लेकर अलग अलग मंथ्स के आपके जो है सहूलियत के हिसाब से सब्सक्रिप्शंस है। तो आप मेरा जो है रेफरल कोड यूज़ करेंगे आई अली 10, तो आपको एडिशनली 10% का डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा यूपीपीएससी कैटेगरी में। यूपीपीएससी की तैयारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 9717887881 पर। अब एक जो फैक्ट है, देखो ये जो पहला टॉपिक है इसमें तथ्य ज़्यादा हैं, ठीक है, हमारे पास में तथ्य ज़्यादा, फैक्ट ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल, इससे और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है हमारे पास, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। यहाँ तक की ये डिस्टेंस यानी लंबाई कितनी है, ऐसे ही गौर माता से लेकर के किबिथु तक की ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, इनकी लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, ये लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब बात करेंगे इसके दूसरे टॉपिक की आज के, भारत की सीमा यानी बाउंड्री ऑफ इंडिया की। तो भारत की बाउंड्रीज किस तरह से हैं इस मैप पर समझेंगे। अगर हम बाउंड्री ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत को अगर हम देखते हैं, इसका जो निचला हिस्सा है, भारत को नीचे से अगर हम देखें, यहाँ गुजरात है ये राज्य, गुजरात के बाद ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये है गोवा, और ये है गोवा के बाद कर्नाटक, के बाद केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। तो ये राज्य भारत के ऐसे राज्य हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे हैं, ठीक है, यानी ये समुद्र तटीय राज्य हैं भारत के। तो भारत तीन तरफ से हम देख रहे हैं, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, यानी भारत तीन साइड से अगर हम देखें भारत को, तो भारत पानी से घिरा हुआ है तीन तरफ से। और ऐसी कोई बॉडी, ऐसी कोई भूमि जो तीन तरफ से पानी से या जल से घिरी होती है, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। तो हम बोलते हैं भारत को भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। और अगर हम भारत की उत्तरी साइड की बात करें, ऊपर की साइड, तो ये भारत ऊपर पूरी तरह से बाकी देशों से घिरा हुआ है, इधर पानी नहीं है। तो इधर अगर हम देखें, ये भारत का कौन सा हिस्सा है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, और ये भारत का ये पूर्वी साइड है। तो भारत के जो पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में जो पड़ोसी देश है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और कुछ बाउंड्री शेयर करता है भारत अफ़गानिस्तान के साथ। इधर आ गया है ये चीन, ठीक है, चीन है ये, और चीन के बाद ये नेपाल है यहाँ पर, और ये भूटान है, ठीक है। भूटान के बाद ये इधर म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है। अगर हम देखें यहाँ से शुरू करें गुजरात से लेकर के, तो भारत की जो बाउंड्री रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, ठीक है, भारत की रेड कलर की जो बाउंड्री है, इसको बोलेंगे भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम देखें, कहाँ से, गुजरात से लेकर के इस तरफ बांग्लादेश तक, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक, ये है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे ये क्या है, ये है भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा, यानी भारत के जो राज्य समुद्र से जो है एक तरीके से टच हो रहे हैं, तो ये सीमा, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो भारत की जो समुद्री सीमा, इसकी लंबाई होती है 7,516 किलोमीटर, या 7,516.6 किलोमीटर। यानी अगर हम इसकी देखें, स्थलीय सीमा की कैसी है, ये आधी है। तो समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा भारत की स्थलीय सीमा की लगभग आधी है, ऐसे बोलेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं, भारत की स्थलीय सीमा भारत की समुद्री सीमा से लगभग 2 गुनी है। ये फैक्ट अभी पूछा हुआ है आपसे। भारत के पड़ोसी देशों में सीधे संपर्क में कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये देश हैं जो सीधे संपर्क में है, ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हम देखें श्रीलंका को, तो श्रीलंका भारत से सेपरेटेड है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी। आइए इनमें डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुला इंडिया है। भारत की जलीय सीमा, वाटर बाउंड्री कितनी है भारत की, 7,516 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर।
भारत की जो पड़ोसी देशों की सीमा को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने बाउंड्रीज़ पर देखे हैं इन देशों को। ये देश, ये देखिए, ये पाकिस्तान है। और आपसे पूछ सकता है सीधे, तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? एक हो गया गुजरात, ठीक है। ये मैं आपको इनके नाम के सिर्फ एक लेटर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। गुजरात है ये, यहाँ पर राजस्थान है, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, और ये लद्दाख, ठीक है। तो 3 राज्य हैं और 2 यूटी हैं, 2 टच कर रही हैं किसको? पाकिस्तान को, बाउंड्री शेयर कर रही हैं अपनी। इनको भी देखेंगे कौन सा राज्य, कौन सा यूटी जो है इनको ऐसे ऐसे टच कर रहा है। अब लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज़ की लेंथ है, इस लेंथ को देख लेते हैं कौन सी किसकी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश की है, ये वाली, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमा है भारत और बांग्लादेश की, वो 4096 किलोमीटर सर्वाधिक है ये, ठीक है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश करता है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है, ये प्रथम है, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। ये सेकंड क्या है? भारत और चीन की जो बाउंड्री है वो 3488 किलोमीटर है। और भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसको बोला जाता है मैक-मोहन रेखा। तीसरे नंबर पे आती है, थर्ड पर आती है भारत पाकिस्तान की बाउंड्री, ये 3323 किलोमीटर लगभग, ये चाइना के बराबर बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, लगभग बराबर बोला है। तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। चौथा है हमारे पास भारत और नेपाल की सीमा रेखा, 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। 5वें स्थान पर आता है, ये आपकी लंबाई के हिसाब से है, बाउंड्री शेयर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर है हमारे पास। ये भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर शेयर होता है वो 1643 किलोमीटर है। और भारत भूटान का जो शेयर करता है वो 699 किलोमीटर। और सबसे कम भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री है जो 106 किलोमीटर तक जो है, इस 106 किलोमीटर तक जो है भारत में जो लद्दाख है वो बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। तो इस सीमा रेखा को हम बोलते हैं डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं 106 किलोमीटर की, इसको डूरंड रेखा हम बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो दोनों याद रहेंगे। भारत बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, अफगानिस्तान सबसे कम। अब हम बात करेंगे भारत के जो समुद्र तटीय राज्य हैं। अभी हमने इस मैप पर देखा था भारत की जो समुद्र तटीय राज्य हैं, ये भारत का ये हिस्सा, इन दोनों को डिवाइड कर लो। कुछ राज्य ये हैं, ये वाले राज्य हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये पूर्वी तट के होंगे, ये वाले पूर्वी तट के राज्य हैं, और ये पश्चिमी समुद्र तट के राज्य हैं भारत के। इनको अलग अलग कर लेंगे अब। तो इनको देख लेते हैं। भारत के समुद्र तटीय राज्य, पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से? वेस्टर्न कोस्टल स्टेट। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारत के पश्चिम तटीय राज्य कितने हैं, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट कितने हैं। तो हमने गुजरात से देखा था, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। ये है पश्चिम तटीय राज्य भारत के। पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपसे पूछेगा कि जितने भी भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं उनमें ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात की, सर्वाधिक लंबी है। सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश की, दूसरे नंबर पे आती है लंबाई में ये कोस्टल रेखा, और सबसे छोटी या कम है गोवा की, क्योंकि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जो समुद्र के किनारे पर है, ठीक है। आई होप कर लोगे आप ये। बिल्कुल इसमें कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उन आपके कमेंट्स को, आपके डाउट्स को अगले वीडियोस में ले लेंगे। चलिए बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। तो हमने लेफ्ट से अगर हम देख रहे थे पश्चिम से, तो इसमें पाकिस्तान है। तो हम उन राज्यों को डिस्कस करेंगे, भारत के वो राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इनको देखिए। तो अभी हमने देखा था नीचे राजस्थान था, पंजाब था, गुजरात था। ये 3 तो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 यूटी हैं। कुल मिलाकर के 3 राज्य हैं, 2 यूटी हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देख लीजिए, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर यूटी है, ये लद्दाख यूटी है, और ये आपका पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमको याद रखना, मैप पर याद रहेगा आपको, बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हैं, ठीक है। अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान वाला रीजन जो है, और हमारे जो भारत में जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का कुछ एरिया है वो उस पर है पाकिस्तान का कब्ज़ा, ठीक है। ये देखो यहाँ से जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये जम्मू कश्मीर यूटी है, ये वाला, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी, और ये ऊपर जो है ये पूरा लद्दाख। तो कुछ हिस्सा इसमें
लद्दाख का आ रहा है, जो लद्दाख का आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान है ये। और जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है जो जम्मू कश्मीर यूटी में है, इसको बोल रहे हैं हम आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो इस पूरे एरिया को अगर हम देखें जो आपको रेड कलर पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी भारत का वो हिस्सा, भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें, जो लाइन आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये लाइन है एलओसी। यहाँ से प्रश्न आपका एलओसी पर बनता है। एलओसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा। आपसे पूछेगा लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस के बीच में है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको समझ में आ रही है। ये क्या है, लद्दाख, लद्दाख और गिलगिट के बीच में आप कह सकते हैं, या सिंपली ये कहेंगे भारत और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच में है। ठीक है, क्या कहेंगे, भारत और पाक अधिकृत यानी पीओके और या कहेंगे आप पीओके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में जो ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा। तो ऐसे कर सकते हैं, जो ये गिलगिट क्या है, ये पाकिस्तान का, ये पीओके का हिस्सा है। ठीक है, और ये एलओसी किस किस बीच में है, ये एलओसी लद्दाख और गिलगिट, या आप सिंपली कहेंगे लद्दाख या पीओके के बीच में है एलओसी, या आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच में है एलओसी, अभी दिखाया मैंने आपको। और यहीं पर जो है लद्दाख में ही काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में पड़ता है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। इसी को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। बात करेंगे हम चीन की, तो भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करें तो दूसरा नंबर आएगा चीन का। तो भारत के वो राज्य जो चीन के साथ सीमा या बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन से हैं, पहले मैप पर ही देख लो। ठीक है, ये मैप है, हमने बना दिया, और ये चाइना है, पूरा का पूरा ये चाइना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, इधर लद्दाख शेयर कर रहा है बाउंड्री अपनी चाइना के साथ में। ठीक है, और ये हिमाचल है, उत्तराखंड है, इधर नेपाल आ गया, फिर सिक्किम भी शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य इनको लिख लेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये बाउंड्री शेयर करते हैं चीन के साथ में। तो क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था 1914 में। इसके आधार पर भारत और जो तिब्बत पहले सेपरेट था। ठीक है, तो भारत और तिब्बत के बीच में जो लाइन खींची गई थी उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, शिमला समझौते के अंतर्गत खींची गई थी 1962 में। अगर हम बात करें किसकी, इस एरिया की, इधर से हम देखें, ये लद्दाख का वो हिस्सा है, ये जो आपको शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला शेडेड एरिया वो एरिया है, इस पर जो है चीन का कब्जा है। ठीक है, भारत में लद्दाख का वो हिस्सा जिस पर चीन का कब्जा है, इसको बोला जाता है अक्साई चीन। और अक्साई चीन और ये लद्दाख के बीच की जो बाउंड्री है, इसको बोला जाता है LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपसे LAC और LOC पूछा जाता है किन किन के बीच में है। अब आपको समझ में आ गया हो, यहाँ मेंशन कर देते हैं। 1962 में अक्साई चीन पर कब्जा किया गया था। ठीक है, चीन ने कब्जा किया था। अक्साई चीन व लद्दाख के बीच की रेखा को हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा। और यहीं पर एक झील भी पड़ती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैगोंग सो झील बोलते हैं। ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। वो कैसे, ये जो हमने देखा था, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा, इसको हमने बड़ा करके बनाया है। ठीक है, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है और ये पूरा लद्दाख है यहाँ तक। ठीक है, इसमें कुछ हिस्सा जो हम बात कर रहे थे अभी पीछे। ठीक है, कुछ हिस्सा इसमें किसका है, ये वाला, ये पीओके का हिस्सा है। ठीक, तो इतना हिस्सा बचता है भारत का, इसमें लद्दाख वाला। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, ये वाला, ये एक जो है यहाँ पर पैगोंग सो झील है। तो पैगोंग सो झील ये कहाँ पर है, लद्दाख में भी है, ये कुछ अक्साई चीन में भी है, और ये बाकी चीन में भी है। ठीक है, तो आपसे पूछता है पैगोंग सो झील कहाँ पर स्थित है, तो पैगोंग सो झील भारत और चीन की सीमा पर है। ठीक है, 45 किलोमीटर ये लद्दाख में पड़ती है, यहाँ तक 45 किलोमीटर लद्दाख तक हो गई है, 8 किलोमीटर ये अक्साई चीन में हो गई ये झील। ठीक है, और 82 किलोमीटर ये चीन में है। तो यानी चीन में अगर हम देखें तो चीन में ज़्यादा है पैगोंग सो लेक। बहुत ही खूबसूरत झील है ये, जो आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, ये सभी ने देखी होगी। उसमें जो अंतिम सीन है, लास्ट वाला सीन, वो इसी झील का बनाया हुआ है। ठीक है, वहीं पर शूट हुआ है, इसी झील पर। तो ये कुल मिलाकर के 135 किलोमीटर लंबी झील है। बात करेंगे अगले देश की, नेपाल। नेपाल क्या है, एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों ओर से ये दूसरे देशों से घिरा है, यानी भूमि से ही घिरा है। यानी नेपाल की बाउंड्री कभी भी जो है आपने देखा होगा,
कोई समुद्र नहीं है इसके किनारों पर, ठीक है, पानी नहीं है। तो नेपाल की सीमा को छूने वाले राज्य भारत के कौन कौन से हुए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेपाल का जो उत्तरी भाग है वो पर्वतीय ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और भारत में आ जाती हैं, जैसे कोसी नदी, गंडक, कर्मनाशा, सरयू, ये निकलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम देश है। और इसमें अगर हम देखें भूटान, तो भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, स्थलरुद्ध देश है। तो यहीं से एक मानस नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है बाद में। भारत के वे राज्य जो भूटान से सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका की। श्रीलंका और भारत के बीच में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो प्रश्नों में सीधे पूछ ली जाती हैं। ये भारत है और ये श्रीलंका है, इनके बीच में पानी का जो संकरा भाग है इसको बोलते हैं हम पाक जल संधि। तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक संधि द्वारा, भारत और श्रीलंका पाक की संधि द्वारा जो है अलग किए जाते हैं। ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ठीक है, ये है वो, ठीक है, पाक स्ट्रेट। तो अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, ये अगर नॉर्थ से हम आएंगे तो इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछा हुआ है। राम सेतु की बात करेंगे, एडम्स ब्रिज की, प्रश्न पूछा हुआ है इस पर, एडम्स ब्रिज पर प्रश्न पूछा हुआ है। अगर हम बात करें, ये है भारत, ठीक, और भारत में ये है तमिलनाडु वाला एरिया। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है रामनाथपुरम। तमिलनाडु में एक जगह है रामनाथपुरम, ठीक है। इसी रामनाथपुरम से होकर के एक ब्रिज जाता है जो कि लगभग 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर लंबा होगा, ये रामनाथपुरम से। और ये पम्बन आइलैंड, ये पम्बन द्वीप है जिसको हम रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं, ये भारत का ही द्वीप है, ठीक है। तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम से लेकर के एक ब्रिज कनेक्ट करता है इस आइलैंड को हमारे देश के। पम्बन आइलैंड भारत का है जिसको हम रामेश्वरम भी बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो ये ब्रिज है, और इस जो ये आपका पम्बन आइलैंड है, रामेश्वरम है, इस आइलैंड का अंतिम बिंदु क्या है? धनुषकोडी है, ये भी भारत का हिस्सा है। तो यहाँ तक ये भारत का हिस्सा है, ठीक। और इधर ये श्रीलंका है, श्रीलंका में अगर इस बिंदु की बात करें, यहाँ पर ये तलाई मन्नार है। तो भारत में अगर हम देखें, पम्बन आइलैंड के धनुषकोडी से लेकर 48 किलोमीटर लंबा तलाई मन्नार तक ये एक ब्रिज हमें देखने को मिलता है जिसको हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं या राम सेतु बोलते हैं। तो राम सेतु किस किस के बीच में? धनुषकोडी और तलाई मन्नार के बीच में। तो प्रश्न पूछेगा, पम्बन द्वीप का आखिरी बिंदु धनुषकोडी है, श्रीलंका का शुरुआती बिंदु तलाई मन्नार है, ठीक है। राम सेतु किस किस के बीच में? भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलाई मन्नार के बीच में है, सिंपल। म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, इसको आप जानते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग भारत से बर्मा को सेपरेट किया गया था। तो भारत म्यांमार की सीमा पर जो है अगर हम देखें, एक 1643 किलोमीटर सीमा लगती है, और इसको जो शेयर करते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें ये सब पहाड़ियाँ हैं जो बाउंड्री टच करती हैं किसकी? म्यांमार की, ठीक है। पटकाई ब्रूम, नागा पहाड़ी, मणिपुरी हिल और लुसाई हिल, ये सारी हिल्स जो है बाउंड्री बनाती हैं किसके साथ में? म्यांमार के। तो हमने आज पहले ही बेसिक फाउंडेशन में इस टॉपिक के डिस्कस किया है, भारत के पड़ोसी देश, भारत की सीमा विवाद, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे भारत में पर्वतों पर आधारित, या हम डिस्कस करेंगे भारत में नदियों से बहुत प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।